फोन की बेल बज रही कब से, कोई उठा क्यों नहीं रहा है? नहीं दीदी, अब जाओ तुम। नहीं बेटा नहीं, फोन मत उठाना। क्या पापा, आपने मुझे फोन उठाने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है जिसका कि फोन था। ओह, तो आप दिनेश अंकल के फोन से घबरा रहे हो? तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर से फोन आए तो बात मैं कर लूंगी और साफ साफ मना कर दूंगी। क्या जताना चाहती हो तुम? कि तुम बदतमीज होने के साथ साथ बेशर्म भी हो। ये क्या हो रहा है? क्यों सुबह सुबह बेटी पर चिल्ला रहे हैं आप? अरे एक आदमी की सिर्फ इतनी गलती है कि वो हमारी बेटी का ब्याह एक करोड़पति खानदान में कर देना चाहता है, और ये उसे साफ साफ मना कर देना चाहते हैं कि इनका मूड नहीं है। देख रही हो ना? आप नाराज मत होइए, ये लीजिए चाय पीजिए। क्या बात है रविंद्र? क्या होगा मुझे? कुछ नहीं हुआ तुझे। अरे भाई सचमुच कुछ नहीं हुआ है तुझे, बस तुम ये जो फालतू की सोच विचार करते रहते हो ना, इसे बंद कर दो। भैया, अरे भैया, बोतल बोतल चल रही है। भैया ठीक तो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भैया, ये मुझे सीरियसली लेते नहीं, ये लेते नहीं है सीरियसली मुझे। मैंने कितनी बार कहा इनसे कि डिप्रेशन मुझे दे दो, अरे अपना समझो तुम ना। अपना समझा होता तो बीमारी की खबर ना देते। अच्छा शेठ जी, मैं ऑफिस चलता हूँ, दोपहर के बाद आऊंगा। ठीक है दिनेश, एक काम कहा था तुमसे। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैंने फोन किया था, लगता है घर पे कोई नहीं है, वो लोग शिरडी गए। शिरडी? विमल चाहता है शुभ कार्य शुरू करने से पहले बाबा का आशीर्वाद लेना। अच्छा, कैसा शुभ कार्य दिनेश बाबू? भैया दिल चाहता है तो हमें बता दीजिए। हाँ, तुम दोनों भी सुन लो। मैंने मुकेश का विवाह करने का सोचा है। अरे वाह, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। अचानक ही ख्याल? हाँ मतलब अच्छा, आपकी सेवा के लिए जरूरी भी है। कोई गरीब फैमिली की कामकाजू लड़की हो तो ठीक रहेगा। नहीं, इतनी क्वालिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। उसे पढ़ी लिखी, ईमानदार, समझदार और संस्कारी भी होना चाहिए। हमारे मुकेश के लिए बहुत बुरा ना माने प्लीज, इतनी क्वालिफाइड लड़की की जरूरत क्या आखिर? तू बोलता बोलते हरवंश, मेरी मृत्यु के पश्चात ये कारोबार और मुकेश दोनों की जिम्मेदारी एक पढ़ी लिखी अच्छी संस्कार वाली लड़की संभाल पाएगी। पूजा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं है। पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी करके अपने घर चली जाएगी। रह जाएगा ये भोला भंडारी। इसकी सुरक्षा मेरी बची हुई जिंदगी का एकमात्र फर्ज रह जाएगा। कोई लड़की मिली? हाँ, दिनेश ने देखी है एक लड़की। रिया, शिखा, ऐसे मुंह फुलाकर लेटने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। शिखा बेटा, जरा अपने पापा के बारे में तो सोचो।
फोन की घंटी बजते ही उनका दिल बैठने लगता है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, जब शिखा शादी से मना करे तो क्यों उसके साथ जबरदस्ती की जा रही है? बेकार की बातें मत करो रिया। बेटे की नौकरी और बेटी की शादी, ये दोनों काम माँ बाप के लिए तीरथ के समान होते हैं। मेरी खुशी को सीढ़ी बनाओगी तो पक्का स्वर्ग मिलेगा, अदरवाइज आप समझदार हो। ये कैसी बातें कर रही है तू? ऐसे भी तुम बच्ची तो हो नहीं। आगे क्या पता, भगवान ना करे मगर ऐसे रिश्ते के लिए तरसते रह जाएंगे हम। बेटा जरा सोचो, अभी तुम्हारी 2 बहनें और हैं। मम्मी मम्मी मम्मी, लड़के की फोटो ना ऋषि कपूर के खोए हुए भाई से मिलती है। दीदी देखो ना। दीदी 50% चांसेस है। मम्मी जरा पता तो लगाओ ना, इसका कोई छोटा भाई भी है? नो चांस, लड़का खानदान का इकलौता वारिस है। हेलो, नमस्ते भाभी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। नमस्ते भैया। कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं तो यही घर पर ही थे। जरा मास्टर जी से बात करनी थी। हाँ हाँ, मैं अभी बात करवाती हूँ। हाँ दिनेश, अगर बात करने की इच्छा ना हो तो किसी और का नंबर डायल करूं मैं? नाराज हो गए क्या तुम? है? देखो विमल, जिस स्पीड में तुम चल रहे हो ना, अगर उस स्पीड में मैं चलूं तो बहुत जल्द तुम्हारे पड़ोसी बनकर जीऊंगा। यार मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना दिनेश, अब क्या करूं? जब आपके बच्चे ही आपको तकलीफ देने पे आमादा हो जाए तो फिर किसको दोष दिए? विमल, अब वक्त इतना कम है, तुम शिखा के बजाय अपनी राय बताओ मुझे। तो सेठ जी का भाई हरवंश भी हमारे मुकाबले में है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई भाई के काम आ जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं दिनेश, जस्ट गिव मी सम टाइम। हेलो हेलो दिनेश, क्या हुआ? शिखा, शिखा, शिखा। जी पापा। क्या सोचा तुमने? पापा आप इतनी परेशान क्यों हो रहे हैं? तेरा कहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? पापा ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं बेटी से? कोई बात नहीं माँ,